नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद प्रभा। जिस तरह से पटना में लगातार जातिवाद की राजनीति हो रही है और फेसबुक से लेके यूट्यूब तक जो जातिवाद की बात हो रही है, वो चाहे गाने की बात हो, चाहे सरस्वती पूजा विसर्जन की बात हो, वो कंकड़बाग की बात हो, जगनपुरा की बात हो, रामकृष्ण नगर की बात हो, वो चाहे बोरिंग रोड की बात हो, चाहे सैदपुर हॉस्टल की बात हो, चाहे वो पटेल छात्रावास की बात हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय की बात हो, जातिवाद अपने चरम पे है। और जिस जगह पे भी मैं बात किया हूँ, चाहे कैमरा से इतर यानी कैमरा से हटकर बात हो, हर जगह बात यही सुनने को मिलती है कि हमने जातिवाद की शुरुआत नहीं की, फलाने ने जातिवाद की शुरुआत की, तो हम भी उससे कमजोर नहीं हैं, हमने उसका जवाब दिया है। इस पे बातचीत करने के लिए थोड़े से विस्तार में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान समय में जो गाने आ रहे हैं या वर्तमान समय में जो सरस्वती पूजा विसर्जन हो या दुर्गा पूजा विसर्जन की बात हो, तमाम जातिवाद लोग हैं या जातिवाद नेता हैं या जातिवाद गायक हैं, और चाहे राकेश मिश्रा हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हो, कोई भी जातिवाद गाने से अछूते नहीं हैं। काफी समय तक पटना में समय बिताए हैं और तो और कई चैनलों के लिए यानी साइड से बिना चेहरा दिखाए साइड रोल इन्होंने किया है। हमारे साथ जुड़ेंगे इंदर सिंह जी से बात करेंगे कई मुद्दों पे, चाहे सरस्वती पूजा विसर्जन की बात हो, चाहे लगन में शादी समारोह में गाने की बात हो, चाहे दशहरा पूजा की बात हो। क्यों पटना में ही इतना चरम पे जो जातिवाद है? अब बकायदा और शहर की बात कर ले, चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, रांची हो, आसनसोल हो, रानीगंज हो, कोलकाता हो या दिल्ली हो, अन्य जगहों पे जातिवाद का वो चरम सीमा नहीं होता है। आखिर क्यों? इस पे ये विशेष जानकारी देंगे, क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन बिना कैमरे के हर जातियों के बीच रह कर के अंदर से खबर जुटाने का प्रयास किया है। दूसरी बात ये कि इनके कोई मित्र देख रहे हों तो बुरा न माने, बहुत कहने पे ये सामने आए हैं, क्योंकि हमेशा संवाद प्रभा के लिए इन्होंने खबर बनाया ऑफ कैमरा। आइए, स्वागत है इंदर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है, जैसे कि पटना के राजनीति में लोगों को देखकर आप बताएं कि किस तरह से जो राजनीति होती है, चाहे वो लगन की बात हो, चाहे सरस्वती पूजा विसर्जन की बात हो, जिस तरह से पटेल छात्रावास का देखा गया कि जदयू और भाजपा सरकार में है तो काफी नेता उस ओर मूवमेंट किए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि पटेल छात्रावास का पलड़ा भारी है। वहीं एक और जहां सवर्ण जाति के लोग कह रहे हैं कि सैदपुर छात्रावास का पलड़ा भारी है, तो कई नेता सैदपुर की ओर भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो नेता टाइप में लोग हैं, आम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, जदयू से जुड़े लोग हैं, उन लोगों की बात करूं तो वो लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं सैदपुर छात्रावास से नहीं, बल्कि फिलहाल स्थिति यह है कि वो लोग पटेल से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपका कहना है? और लगन को लेकर के, शादी समारोह को लेकर के, सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर के, शादी को लेकर के, ऐसा क्या रीजन है कि लोगों में मूवमेंट आता है, खूनों में उबाल मारता है, जबकि शराब बंद है पूर्णतः बिहार में? तो एक कैसा नशा है जो कि लोगों में उबाल मारता है? दर्शकों को देख करके थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो संवाद प्रभा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जातिवाद सबसे बड़ी चीज है। जातिवाद क्या? जातिवाद ये है कि देखिए, आजकल के जो युवा हैं, ज्यादा नहीं युवा बोलेंगे, मतलब वही मतलब 10th 12th में पढ़ने वाले, यानी आप कहना चाह रहे हैं 16 से 19? हाँ, 16 से 19 साल के जो उनके लोग हैं, वो जातिवाद सबसे ज्यादा वही लोग जातिवाद करते हैं। जातिवाद मतलब क्या है? भोजपुरी में गाना बन गया, मतलब मान लीजिए भूमियार का गाना बन गया, राजपूत का गाना बन गया, कुर्मी का गाना बन गया, यादव का गाना बन गया, तो उनको लगता है कि पासवान का गाना बन गया, तो उनको लग रहा है कि बस सबसे ज्यादा महान हम ही हैं। जैसा कि गाना आया था कि प्रखंड हो जाए या जिला भूमिहारे से हिला, तो उसी तरह से पासवान लोग भी गाना लाए। उसी तरह से मतलब हर एक जात में इस चीज का कॉपी हो रहा है। अच्छा। और कुछ नहीं है। और आजकल के युवा इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं वो इस चीज से काफी दूर है। आप ये तो आम व्यक्ति भी कर सकता है, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं?
हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि हम हर एक जगह बैठे हुए हैं, हर एक समाज में बैठे हुए हैं। मेरे हर एक बिरादरी से आपको अगर कहिएगा तो हम हर एक बिरादरी से, मेरे हर एक बिरादरी में आप तो लोकसभा में संवाद प्रभाग के लिए भी कई कैंपेन किए, यादव समाज में, भूमिहार हर एक कास्ट में हम बोलना नहीं चाहते हैं, मगर हर एक कास्ट में, जिस कास्ट में बोलिएगा उस कास्ट में हम बोलेंगे। हर एक कास्ट में मेरे मित्र हैं। आज तक हमको कभी इस तरह का कोई मतलब कभी महसूस नहीं हुआ कि मतलब कि बोल इस तरह का कोई है, जातिवाद है या है वो कुछ भी है। मगर आजकल को जो युवा हैं, गांव से आते हैं, 10th का एग्जाम देते हैं, आके पटना में रहते हैं, उनको भूमिहार है तो यादव है तो ये है तो वो है मतलब तो इस तरह से जो मूल निवासी पटना के हैं, जिनका ग्राम जो है, चाहे ब्रह्मपुरा की बात हो, चाहे संपतचक की बात हो, चाहे जगनपुरा की बात हो, चाहे कंकड़वा की बात हो, बोरिंग रोड जगनपुरा, जोगीपुर की बात हो, गुलजारबाग पटना सिटी की बात हो, कहीं न कहीं इस जुलूस में वो लोग नहीं शामिल रहते हैं। बिल्कुल नहीं रहते हैं। जो लोकल है वहाँ का बिल्कुल नहीं शामिल रहते हैं। जो गांव से आते हैं उनको लगता है बोल ये है तो ये है तो वो है। आप मेरा चेहरा हम बता रहे हैं कि किसी बिरादरी में आप जाके देख लीजिए कि हमको नहीं पहचानते होंगे। अच्छा। किसी बिरादरी में आप जाके ले पटना में। आप तो हाइड थे इतना दिन से, संवाद प्रभाग के माध्यम से आप फिर पॉपुलर। कभी भी मतलब कैमरा के सामने आना नहीं चाहते थे, क्योंकि कैमरा के अभी भी आप कैमरा के सामने चेहरा दिखाना नहीं चाह रहे सीधा होकर? क्योंकि देखिए, कैमरा के सामने आके बाहुबली बनना बहुत आसान बात है। अच्छा। और बैक कैमरा होके बाहुबली बनना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से, चूंकि संवाद प्रभाग के लिए काम किया है इन्होंने, न्यूज़ 24 और कई तमाम चैनलों के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि चैनल के इतर भी कई काम होते हैं जो संवाददाता करते हैं, जिसको लोग सूत्र नाम देते हैं। अनंत सिंह एक ऐसे नाम है कौन ऐसा युवा है जो नहीं पहचानता होगा बाहुबली विधायक अनंत सिंह जी। लेकिन आपने सुना होगा कि वो विवाद किससे हुआ, तो एक भूमिहार लड़के से ही विवाद हुआ है, जो कि चर्चा में। बोल रहे हैं सैदपुर छात्रावास में। सैदपुर छात्रावास का बैकग्राउंड ये है कि सैदपुर छात्रावास में आज के बैक डेट में, आज 20 साल 25 साल 30 साल बैकग्राउंड पीछे हटा के देख ले, जितने भी हैं सभी शिक्षित लोग हैं। सभी, कोई जज हैं तो कोई डॉक्टर हैं, कोई IAS हैं, कोई IPS हैं। आज तक कोई किसी का। सैदपुर छात्रावास की जहां तक बात है, कई उस समाज से लोग जो जुड़े हुए हैं, संवाद प्रभाव पे जो खबरें आती है, सैदपुर छात्रावास शांति प्रिय, ऐसा उन्होंने कहा है कि शांति प्रिय माहौल था। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन, यानी कि जो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन होता है सरस्वती पूजा के दरमियान, तो जिस तरह से अगले छात्रावास यानी कि पटेल छात्रावास लगातार दिखाता है, तो कहीं ना कहीं हर समाज चाहता है कि उससे बढ़ चढ़ के दिखाएं। तो क्या आपको लगता है कि अगला छात्रावास अगर बढ़ चढ़ के दिखाया इसीलिए सैदपुर बढ़ा, या फिर सैदपुर ही बढ़कर दिखाया? देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं, सैदपुर छात्रावास को हमेशा बदनाम किया जाता है। अच्छा। सैदपुर छात्रावास हमेशा शिक्षित लोगों का जगह है। उसको बदनाम करने का वो सरकार की तरफ से, कागजी तौर पे सैदपुर सिर्फ भूमिहारों का नहीं है, लेकिन जैसा कि उसका इतिहास रहा है कि सिर्फ भूमिहारों का दबदबा रहा उस छात्रावास पर, क्या सही है? देखिए, मीडिया जो टुटपुंजिया मीडिया है, उनके द्वारा गलत दिखाया जाता है। सैदपुर छात्रावास के बाद जो पैसे के अनुसार बिकते हैं उनको गलत दिखाया जाता है। सैदपुर छात्रावास बिल्कुल ही, वहाँ जो छात्र हैं, वहाँ पढ़ने वाले लिखने वाले छात्र हैं, वहाँ से बिल्कुल हमेशा, आप आज ही देख लीजिए पीछे का जो भी है निकाल लीजिए, वहाँ से जज हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS। जिस तरह से जो माहौल बनाया जाता है विसर्जन के दरमियान कि सैदपुर के लड़कों ने पटेल को मारा, पटेल के लड़कों ने सैदपुर को, इस तरह से जो माहौल है वो कहाँ से आता है? वो सब एजेंडा है, सरकार का एजेंडा है और कुछ नहीं है। सैदपुर को बदनाम करना है, क्योंकि देखिए, बदनाम करना है क्योंकि वो सैदपुर छात्रावास शिक्षित लोग का जगह है, इसलिए उसको बदनाम करना है। बदनाम करके कैसे? आप पटेल छात्रावास के ले लीजिए, पटेल छात्रावास क्या खराब थोड़ी ना है, उसको भी बदनाम किया जाता है।
जिस तरह से सैदपुर को बदनाम, वही सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया का जो भी है, आजकल सोशल मीडिया आ गया, साधारण मतलब घर में बैठ के किसी के बारे में कुछ लिख देना है, ही कर देना है, सैदपुर हो या पटेल हो, बस बदनाम करना है और कुछ नहीं। बाकी दोनों है, सैदपुर हो या पटेल हो, सभी जगह शिक्षित हैं, पढ़े लिखे सभी छात्र, बहुत मतलब अच्छे खासे छात्र हैं, वहाँ पढ़े लिखे छात्र रहते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जो आप जानकारी जुटा रहे हैं, इसके लिए काफी धन्यवाद आपको। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ जातिवाद का। लगातार जिस प्रकार से पटेल वर्सेस सैदपुर दिखाया जा रहा था, मैं एक सच सामने लाने का प्रयास किया हूँ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखते रहें संवाद प्रवाह इसी तरह खबर के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।